आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करती हूँ पीस मिनिस्ट्री में। आइए हम आज के वचन से निकालेंगे आज के मनन के लिए यहोशू की पुस्तक 4था अध्याय, स्मृति के 12 पत्थर। 12 पत्थरों का वर्णन इस प्रकार से है। इस अध्याय में परमेश्वर के उस अद्भुत चमत्कार को याद करने के लिए 12 पत्थर स्थापित किए गए थे जब इस्राएली यरदन नदी को पार करके प्रतिज्ञा की भूमि यानी कि कनान में प्रवेश किए थे। पत्थरों को निकालने की आज्ञा पद 1 से लेकर 5 में हम देखते हैं। यरदन नदी पार करने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति यानी कि कुल 12 पुरुषों को चुनने का निर्देश दिया। उन्हें नदी के बीचों बीच उस जगह से 12 भारी पत्थरों को उठाने थे जहां वाचा का संदूक लिए याजक खड़े थे। दूसरा, पत्थरों की स्थापना 6वें से 9वें पद में हम पाते हैं। यहोशू ने उस पत्थरों को 2 अलग अलग जगहों पर स्थापित किया। यरदन नदी के बीच में जहां याजकों के पैर टिके थे, गिलगाल में। नदी पार करने के बाद पहले पड़ाव में जहां उन्होंने उन पत्थरों का एक बड़ा स्मारक ऑल्टर अर्थात वेदी बनाया। तीसरी बात हम देखते हैं चमत्कार और घटना का पद 10 से 18। जब सारे लोग यरदन नदी पार कर गए तब परमेश्वर ने नदी के पानी को फिर से अपनी जगह पर बहा दिया। इस चमत्कार के माध्यम से परमेश्वर ने यहोशू को सारे इस्राएल की दृष्टि में एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। चौथी बात हम देखते हैं पत्थरों का मुख्य उद्देश्य पद 21 से 24 में मिलता है। इन 12 पत्थरों को लगाने का मुख्य उद्देश्य यह था पीढ़ियों को याद दिलाना। पहली बात की पीढ़ियों को याद दिलाना। भविष्य में जब नई पीढ़ी या बच्चे इन पत्थरों को देखकर पूछें कि इनका क्या अर्थ है तो माता पिता इन्हें बता सके कि परमेश्वर ने कैसे सूखी जमीन पर यरदन नदी को पार कराया था। परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रदर्शन यह इसलिए किया गया ताकि पृथ्वी के सभी लोग जान सके कि परमेश्वर का हाथ कितना शक्तिशाली और सामर्थी है और वे हमेशा उसका भय माने। प्रियो, 2 बातों को पत्थरों का मुख्य उद्देश्य 2 पॉइंट हमने बताया, पीढ़ियों को याद दिलाना और परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन करना। 12 पत्थर परमेश्वर की सामर्थ्य और उनकी अद्भुत भलाई और उनकी प्रतिज्ञाओं की स्थायी याद दिलाने के लिए स्थापित किए गए थे ताकि इस्राएली कभी भी ईश्वर के चमत्कारों को ना भूलें। 12 पत्थर और 12 गोत्र को भी देखते हैं जो याकूब के 12 पुत्र थे, जो बाद में इसराइल का नाम दिया गया याकूब को। याकूब का परमेश्वर अर्थात इसराइल के 12 गोत्र। इसराइलियों के 12 गोत्रों में याकूब के 12 पुत्र हुए जिनमें यहूदा गोत्र से प्रभु यीशु मसीह थे। दाऊद की वंशावली से 12 गोत्रों के नाम इस प्रकार से हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्तानी, गाद, आशेर, इस्साकर, जेबुलून, यूसुफ और बेंजामिन। और 12 रत्न माणिक, पुखराज, पन्ना, फिरोजा, नीलम, हीरा, आगेट, एमेथिस्ट, टोपाज, एनक्स, जैस्पर, बेरिल। ये 12 रत्न जो याजक के सीने पर जो कवच होता था उसमें लगे होते थे। महायाजक के वस्त्र पर 12 रत्न परमेश्वर के निर्देश पर प्रधान याजक के सीने पर जो ब्रेस्ट प्लेट होती थी उसमें लगाए जाते थे। 12 अलग अलग बहुमूल्य रत्न जड़े जाते थे। इस्राएल की 12 जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे। याजक एलिया की वेदी। भविष्यवक्ता एलिया ने
करमेल पर्वत पर टूटी हुई वेदी की मरम्मत करने के लिए इस्राएल के 12 गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थरों का उपयोग किया था। दूसरा, नए यरूशलेम की नींव प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्गीय यरूशलेम नगर की दीवार की नींव को 12 विभिन्न रत्नों से सजा हुआ बताया गया है। कुल मिलाकर बाइबल में 12 की संख्या और 12 पत्थर पूर्णता को दर्शाता है और परमेश्वर की ओर से चुनी हुई जाति और विश्वास की पीढ़ियों का प्रतीक माना जाता है। निर्गमन 28 में हम पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 में मिलता है, जैसे महायाजक के रत्न यहोशू के स्मारक पत्थर या नए यरूशलेम के पत्थर कहलाए। परमेश्वर के आदेश पर यरदन नदी पार करने के बाद यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्रों की याद में नदी के बीच से 12 पत्थर निकालकर गिलगाल में स्थापित किए थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि परमेश्वर ने उनके लिए कैसा चमत्कार किया था। प्रियो, जो याजक वाचा का संदूक लिए खड़े थे, उस संदूक में क्या था? पहला, वाचा की 2 पट्टियां, यानी कि पत्थर की पट्टियां जिसमें 10 आज्ञाएं थी मूसा के द्वारा लिखी। और दूसरा, मन्ना, सोने का पात्र। यह उस स्वर्गीय भोजन मन्ना का एक नमूना था जो परमेश्वर ने जंगल में इस्राएलियों के भरण पोषण के लिए भेजा था। तीसरा, हारून की छड़ी। यह हारून की वह छड़ी थी जिसमें अचानक फूल और फल बादाम निकल आते थे, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने उसे याजक के रूप में चुना था। यह संदूक बबूल की लकड़ी से बना था और अंदर बाहर पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ था। इसके ऊपर सोने वाला एक ढक्कन था जिसे प्रायश्चित का स्थान कहा जाता था। प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 पत्थर, 12 रत्न, 12 जातियां, 12 शिष्य, यह सब पूर्णता का प्रतीक है। और इस प्रकार से परमेश्वर की योजना के अनुसार ये 12 पत्थर इस्राएलियों को, उनके पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को याद दिलाने के लिए कि वो परमेश्वर के सामर्थ को ना भूलें, बनाए गए स्मृति के 12 पत्थर परमेश्वर के स्मृति के लिए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ को हम कभी न भूल सके, सामर्थ और शक्ति को। दूसरा, कि हम अपने पीढ़ियों को भी बता सके कि स्मृति के पत्थर का क्या अर्थ है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। धन्यवाद।